आज हम देख रहे हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग में मेनली काउंसलिंग किया जाता है, जैसे कि किसी भी कॉलेजेस वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह में देख रहे होंगे कि आप काउंसलिंग कैसे किया जाता है। तो वो एक काउंसलिंग होती है जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर को जांचने के लिए। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेनेटिक काउंसलिंग की। यह जेनेटिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यानी जेनेटिक सब्जेक्ट है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है? जेनेटिक काउंसलिंग। तो ये जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में आज देखते हैं। एग्जाम बेसिस पर जो पूछता है, जैसे कि 5 नंबर में 7 नंबर में पूछा है तो कितना लिखना है वो पूरा नोट्स के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट जेनेटिक काउंसलिंग का इंट्रोडक्शन वगैरह इसमें आ जाएगा। देखिए, जेनेटिक काउंसलिंग इज अ प्रोसेस। यह एक ऐसा प्रोसेस है, जेनेटिक काउंसलिंग क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल और फैमिलीज, जो इंडिविजुअल और फैमिली को हेल्प करता है अंडरस्टैंड मैनेज जेनेटिक डिसऑर्डर और रिस्क। यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स और उसके रिस्क, माने कि किसी पेशेंट में होने के चांसेस, इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं या उसका रिस्क है कि नहीं, तो वही इस प्रोसेस से पता चल जाता है। कौन प्रोसेस है? जेनेटिक काउंसलिंग जब किया जाता है तब। यह मेनली बच्चों के लिए किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स एजुकेटिंग देम about the nature of the condition, its inheritance pattern and their risk and consequences of passing it on the future generation। यही तो हम बताएं, फ्यूचर जनरेशन। यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स, अब वो जेनेटिकली एबनॉर्मल है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर कोई है, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कोई है उसमें पहले से, तो उसके बच्चे में होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं कि हमारे बच्चे में कि जो हम में डिजीज है, जो हम जेनेटिक डिसऑर्डर से जो सफर कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे में भी है या नहीं है, तो वही जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू पता चलता है। Then it is the process by giving of advice to the parents about the risk of the genetic disorder in a future child। यही सेम है कि फ्यूचर चाइल्ड में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं, उसका कोई रिस्क है कि नहीं। सो देन जेनेटिक काउंसलर, जो जेनेटिक काउंसलर होता है, जो काउंसलिंग करने वाला होता है, इट मीन्स यानी कि आप कॉलेज में एडमिशन कराने गए होंगे तो वहां भी एडमिशन काउंसलिंग करता है, एडमिशन सेल में बैठ करके। तो वो काउंसलर होता है, बच्चों को जो बाहर से आता है उसका काउंसलिंग करता है, कि मतलब कि सब फील्ड के बारे में बताता है, स्कोप्स के बारे में बताता है, कौन फील्ड तुम्हारे लिए बेहतर है वो। तो ये जेनेटिक काउंसलर हैज टू आइडेंटिफाई फैमिली ऑफ पॉसिबल रिस्क ऑफ द जेनेटिक कंडीशन बाय गैदरिंग एंड एनालाइजिंग फैमिली हिस्ट्री एंड इनहेरिटेंस पैटर्न एंड कैलकुलेटिंग चांसेस ऑफ रिकरेंस। यानी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसका कितना चांस है अब रियकर होने में, किसी भी जो फैमिली मेंबर्स है उसमें, या जो फ्यूचर चाइल्ड आ रहा है उसमें, उनके बच्चे में कितना चांस है रियकरेंस का, वही जेनेटिक काउंसलिंग होता है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट जेनेटिक टेस्टिंग एंड रिलेटेड प्रोसीजर, जो हमें इससे पता देता है, इंफॉर्मेशन भी मिलता है क्या? जेनेटिक टेस्टिंग और उससे रिलेटेड प्रोसीजर का। अब प्रोसेस की बात करते हैं। जो जेनेटिक काउंसलिंग होती है उसका प्रोसेस देखिए, यह नर्सिंग में जो पीपीजी सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, तो उसमें जेनेटिक काउंसलिंग बहुत बार पूछा हुआ है। वो उसके लिए नर्सिंग स्टूडेंट के लिए तो बेस्ट है ही, और अदर जो कोर्स है जिसमें जेनेटिक सब्जेक्ट परफेक्टली आता है, उस सभी बच्चों के लिए भी है। प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट इनहेरिटेड डिजीज, यानी कि या इसमें प्रोसेस में क्या करते हैं? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट इनहेरिटेड डिसऑर्डर, जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है उसका एक्यूरेट क्या होता है? इंफॉर्मेशन मिल जाता है जेनेटिक काउंसलिंग करने से। देन अलाउ पीपल हु आर अफेक्टेड बाय इनहेरिटेड डिजीज टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अबाउट फ्यूचर रिप्रोडक्शन एंड फ्यूचर चाइल्ड। वही सेम है कि फ्यूचर चाइल्ड अगर पेरेंट्स सफर कर रहा है तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, दोनों के बीच में मैचिंग हो रही है, तो उनके बच्चे जो होंगे उसमें भी कितना % चांस रहेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज होने के। सेम। देन एजुकेट पीपल अबाउट इनहेरिटेड डिसऑर्डर एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, उसके पैटर्न, इनहेरिटेंस के पैटर्न को, उसके बारे में एजुकेट करना जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू। देन इंडिकेशन, अब इंडिकेशन में क्या क्या है देखिए, इट इज इंडिकेटेड फॉर न्यूबॉर्न चिल्ड्रन एंड देयर फैमिली,
किस किस के लिए किया जाएगा, तो जैसे कि जो न्यू बॉर्न चिल्ड्रेन है और उसके फैमिली के लिए कि बाद में चल के वो डिजीज ज्यादा बड़ा रूप न ले ले। देन फैमिली हिस्ट्री फॉर बर्थ डिफेक्ट और congenital abnormality and congenital anomalies like cleft lips और palate, heart defects, spinal bifida। यानी आप बच्चे से में देखते हैं ओठ घूम जाता रहता है, पूरा यहाँ से कटा हुआ रहता है, इस तरह का दिखता है, वो सब congenital एबनॉर्मलिटीज है। जैसे हार्ट डिफेक्ट हो जाता है, स्पाइना बाइफिदा होने के चांसेस, इस सब कंडीशन में जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। देन पीपुल बर्थ इन द क्या है एरिया ऑफ रेडिएशन, केमिकल, इंडस्ट्रियल एरिया ईटीसी। अब जैसे कि कोई भी बच्चा जो केमिकल रिलेटेड एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां जो उसका बर्थ हुआ है उस कंडीशन में भी उसको कराकर देखेंगे कि केमिकल का तो साइड इफेक्ट नहीं पड़ा है हमारे बच्चे पर। तो इस सभी कंडीशन में क्या करते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जेनेटिक काउंसलिंग का पहला टाइप्स है वो क्या है, प्रीनेटल, यानी प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग। दूसरा टाइप्स है पोस्टनेटल जेनेटिक काउंसलिंग, यानी जो जेनेटिक काउंसलिंग है उसका दो पार्ट्स है, प्रीनेटल, पोस्टनेटल। अभी हम इससे पहले हम इंडिकेशन प्रोसेस वगैरह देखे थे। अब प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग क्या है, देखिए एडवांस मैटरनल एज में जैसे कि चेक किया जाना, यानी ओल्ड एज या ओल्डर पीपुल में। करंट प्रेगनेंसी विथ एनोमैलिज आइडेंटिफाई बाय अल्ट्रासाउंड, मतलब कि जो करंट प्रेगनेंसी है उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, एनोमैलिज तो नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाना चाहिए। किसमें, प्रीनेटल जो जेनेटिक काउंसलिंग उसमें आएगा। करंट प्रेगनेंसी विथ रिस्क फॉर मैटरनल एक्सपोजर, देन हिस्ट्री ऑफ क्या प्रीवियस चाइल्ड विथ बर्थ डिफेक्ट, अगर पहले वाले बच्चे का कोई बर्थ डिफेक्ट है तो जो और डेवलपमेंटल डिले तो और अदर जेनेटिक कंडीशन अगर कुछ आया है उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। देन पोस्टनेटल जेनेटिक काउंसलिंग में आएगा, पोस्टनेटल जेनेटिक काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपुल हु क्या डिस्कवर सम सीरियस इनहेरिटेंस डिजीज इन देयर फैमिली, अगर उसके फैमिली में कोई सीरियस इनहेरिटेंस डिजीज मिला है तो उस कंडीशन में। देन अनदर ग्रुप ऑफ फैमिली विथ डिजेबल न्यूबॉर्न, अगर उसका कोई बच्चा विकलांग वगैरह हुआ है तो उस कंडीशन में जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। तो ये था प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग एंड पोस्टनेटल जेनेटिक काउंसलिंग। प्रीनेटल यानी जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान करवा सकता है मदर, अगर उसके पहले कोई चाइल्ड में बर्थ डिफेक्ट रहा हो, कोई एबनॉर्मलिटी रहा हो, उस कंडीशन में करवा सकती है। और जो पोस्टनेटल है, आफ्टर बर्थ कोई बच्चा उसका जो हैंडीकैप्ड पैदा हुआ है, डिजेबल जो बर्थ हुआ है, तो अगर जो अभी न्यू प्रेगनेंसी है उसको पता करने के लिए कि ये भी तो डिजेबल नहीं है, उस कंडीशन में भी जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। तो ये टोटल दो टाइप्स है, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। देन स्टेप्स ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। अब क्या स्टेप्स है जेनेटिक काउंसलिंग की, देखिए पहला स्टेप क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन करना, हिस्ट्री टेकिंग करना। अब किसी भी जो पेशेंट है जेनेटिक डिसऑर्डर से सफर कर रहा है तो उसकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री लीजिएगा, उसके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, सबका। देन पेडिग्री चार्टिंग, पेडिग्री चार्टिंग होता है चार्टिंग करना। ये देखिए ये हेड ऑफ द फैमिली हुआ, ये हेड ऑफ द फैमिली हुआ, फिर इनके बच्चे कितने हैं, फिर इनके बच्चे तो नहीं है, फिर इनके कितने बच्चे हैं, तो ये पेडिग्री चार्टिंग में आता है, इसमें पता चल जाएगा। देखिए ये अगर हेल्दी ये फीमेल है, ये मेल समझिए, ये मेल इसको फीमेल मानते हैं। अगर इसका एक बच्चा डिजेबल हुआ तो ऐसे इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ की टर्म में जो की टर्म होती है उसमें लिखते हैं जो ये डिजेबल हुआ, ये फीमेल, ये मेल, ऐसे करके। तो वो चार्टिंग से भी आप एक बार में देख सकते हैं। तो ये हुआ। देन एस्टिमेशन ऑफ रिस्क, कितना एस्टिमेशन चांसेस है रिस्क के होने के। देन ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, उसके बाद मैनेजमेंट। तो ये ओवरऑल क्या है, जेनेटिक काउंसलिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो अगर आप डाउन सिंड्रोम का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जेनेटिक्स का, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया है। इस बार भी नर्सिंग के एग्जाम में पूछा गया है 2025 में भी।
तो आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं डाउन सिंड्रोम का वीडियो। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाउन सिंड्रोम का भी वीडियो डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।